चलो साधना, तैयार करो हमें। और क्या कौन सा हार दे रही है? साड़ी देख, नीली साड़ी है। ओहो, ये वाला नहीं, वो वाला दे। बहना, हमें ये लग रहा है कि आप पागल खाने नहीं, किसी शादी में जा रही हैं। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम रानी साहिबा है भाई साहब। हम पागल खाने जाए या गुसल खाने जाए या शादी में जाए, हम रानी साहिबा है भाई साहब। हमें हमेशा सच कर रहना चाहिए। और आप तो जानते हो, ये तो हमारा शौक है कि हम सबसे अच्छे दिखे। वहां पागल खाने में बाकी पागलों में और इस पागल में क्या फर्क रहेगा फिर? शाही कून है हम। अम्मी जान, हम आपके बगैर इस महल में नहीं रह सकते। आप नहीं होंगी तो हमारे खाने पीने का ख्याल कौन रखेगा? हमें बादाम और पिस्ते का दूध कौन बना के देगा? मुझे पता है सलीम भाई साहब, आपकी ये मुश्किल कैसे दूर हो सकती है। कैसे? अरे आप भी फूफी के साथ पागल खाने चले जाइए ना सलीम भाई साहब। फूफी को वहाँ अकेलापन भी नहीं महसूस होगा और आपको तो पागल खाने वाले एकदम ले भी लेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि फूफू आपको हमेशा कहते रहते हैं ना कि आपका दिमाग खराब है। अरे सलीम वासु, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हमेशा के लिए पागल खाने थोड़े ना जा रहे, इलाज हो जाएगा, उसके बाद हम आ जाएंगे तुम लोगों के पास। भाई साहब, जहां पना दिखाई नहीं दे रहे। बहना, जहां पना आपको पागल खाने जाते हुए नहीं देख सकते, इसलिए नदी किनारे बैठकर पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमें पता है, नदी किनारे बैठकर ना वो रो रहे होंगे और खाली जो नदी होगी उसमें आंसू भर रहे होंगे। भाई साहब, वादा कीजिए हमसे। आप सब जहां पना का ख्याल रखेंगे। वादा कीजिए हमसे सलीम। अम्मी जान, इसका मतलब हाँ ही होता है। हाँ बस चलिए भाई साहब, हमने हमारी कुछ साड़ियां और जेवर बाहर निकलवा दिए हैं। आप पागल खाने पहुंचवा दीजिए, ज्यादा नहीं है, फिक्र मत कीजिए, बस 2 रथ का सामान है, भिजवा दीजिए। हाँ अम्मी जान! दूर। अच्छा, हम समझ गए अम्मी जान। आपको डर लग रहा है ना कि कहीं आपको फिर से पागलपन का दौरा ना पड़ जाए। नहीं बेटा, हमें डर लग रहा है कि हमने जो श्रृंगार किया ना वो खराब ना हो जाए। और वैसे भी दूर से कभी अलविदा नहीं कहते हैं बेटा, नहीं कहते, हम वापस आएंगे। चल साधना, हमें सजाना। पहना। ए दीदी, ये देख 3 बंदर। मित्र बीरबल, रानी साहिबा पागल खाने चली गई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। जो होना है वो होता है, होनी कभी टलती नहीं है। मित्र तानसेन, दुख की बात तो ये है कि हम रानी साहिबा को ठीक नहीं कर पाए और जहां पना हमसे नाराज है वो अलग। सोचने वाली बात यह है कि रानी साहिबा अचानक पागल कैसे हो गई। जहां तक हमें पता है, ना उन्हें कोई मानसिक तनाव था, ना वो दुखी थी, फिर कैसे? आप क्या कहना चाहते हो? यही मित्र तानसेन के रानी साहिबा के पागल होने के पीछे कोई और राज तो नहीं, कहीं कोई ऐसी चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हमने तय कर लिया मित्र तानसेन कि हम इस बात की तय तक जाकर रहेंगे। मित्र बीरबल, जाने दीजिए, ईश्वर की मर्जी के आगे किसका जोर चला है? जो हुआ उसे स्वीकार करने में ही सबका भला है। नहीं मित्र तानसेन, हर बात को ऊपर वाले की मर्जी समझकर छोड़ देना ये हमारी फितरत में ही नहीं। ना।
हुजूर, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लीजिए वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। इनसे कह दीजिए हमें भूख नहीं है। हमें भूख नहीं है। अरे आपको नहीं, इनसे कहिए कि हमें मतलब जहांपना को भूख नहीं है। जहांपना को भूख नहीं है। अरे लेकिन अब्बा हुजूर ऐसा कब तक चलेगा? मुझे पता है ना सलीम भाई साहब, ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक फूफू को भूख नहीं लग जाती तब तक। चुप कर बेवकूफ। जहांपना, बहना के पागल खाने जाने का दुख हम सभी को है। हमें तो इतना दुख है कि हम अपनी चोटियों से भी खेलना भूल गए हैं। हाँ अब्बा हुजूर, हमने तो वर्जिश करना भी छोड़ दिया है। फूफू मैं भी कुछ ना कुछ छोड़ने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या छोड़ूं। महल छोड़ सकते हैं आप। और वैसे भी आप लोग ये सारी बातें हमें बता क्यों रहे हैं? जहांपना, हम सब ये कहना चाह रहे हैं कि हम सभी दुखी हैं, लेकिन हम खाना खा रहे हैं। आप खाना खा लीजिए तो आपको देखकर शायद मासा भी खाना खा ले। वो 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाई, कुछ अन्न जल नहीं ग्रहण की है। बहना को याद करके बस वो रोए जा रही हैं। अरे हमारा दिल रो रहा है वजीर आजम। इतने बड़े बादशाह होकर हम रानी साहिबा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। अरे हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी दुनिया ही लुट गई है। जहांपना, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहें। खाना खिलाने के अलावा अगर आपको कोई बात कहनी है तो जरूर कहिए। आप इस परिवार के बड़े हैं, बादशाह हैं। अगर आप इस प्रकार टूट जाएंगे तो इस परिवार का क्या होगा, इस रियासत का क्या होगा? और जब रानी साहिबा को पता चलेगा कि आप उनकी वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर गम के सागर में डूब गए हैं, तो उन्हें कैसा लगेगा, सोचिए जरा। जहांपना, अबीरा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सभी जानते हैं कि मुगलिया सल्तनत के पागल खाने के हकीम ना जाने कितने पागलों को ठीक कर दिया। और जहांपना, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बहना बहुत जल्द ठीक होकर महल में वापस आ जाएंगी। आप सही कह रहे हैं वजीर आजम। और अबीरा जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपने हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। अब हम खाएंगे और सासू अम्मी को भी खिलाएंगे। और उसके बाद रानी साहिबा के हाल चाल जानने के लिए हम पागल खाने भी जाएंगे। मित्र बीरबल, जल्दी करो। अभी जहांपना के कमरे में गई है, किसी वक्त भी वापस आ सकती है। मित्र तानसेन, ये बात आप हमें अभी तक 10 बार बता चुके। 12 बार? मतलब आप बताते हुए गिनते भी हैं? अरे गिनना छोड़िए और ढूंढिए जल्दी। ठीक है। मित्र तानसेन, कुछ मिला? कुछ नहीं। मित्र तानसेन, अबीरा के कमरे से तो कुछ भी नहीं मिल रहा। वैसे मित्र बीरबल, हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? मतलब आपको पता भी नहीं कि हम क्या ढूंढ रहे, फिर भी आप ढूंढ रहे? अरे खैर वो सब छोड़िए मित्र बीरबल, हमें ये बताइए कि हम अबीरा के कमरे में क्यों ढूंढ रहे हैं, जरा ये भी समझाइए। क्योंकि मित्र तानसेन, हमारी छठी इंद्री हमें चीख चीख कर कह रही है कि रानी साहिबा के पागल होने के पीछे कोई ना कोई गहरी साजिश है। मगर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस साजिश का हिस्सा अबीरा है? क्योंकि वो इस महल में नई नई आई, और कहां से आई है, क्यों आई है, ये हमें नहीं पता। मित्र बीरबल, वैसे तो रानी साहिबा की दासी साधना भी नई नई महल में आई है। बिल्कुल सही कहा मित्र तानसेन। यहां से हम सीधे साधना के कमरे की तलाशी लेने के लिए ही जाएंगे। और साधना के कमरे में हम क्या ढूंढेंगे? चलिए। ओए,
रानी साहिबा, बादशाह सलामत आपसे मिलने आए हैं। रानी साहिबा, देखकर अच्छा लगा कि यहां भी आपके नृत्य का रियाज जारी है। लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मंगलू। कितने दिनों से गायब हो तुम? कैसे शाही धोबी हो? तुम्हारी शिकायत करेंगे जहांपना से। रानी साहिबा, हम मंगलू नहीं हैं, हम तो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं, आपके शौहर, आपके खाविंद, आपके पति। ओए, इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। कैसे मोटे गेंदे दिखने वाले धोबी की हम पत्नी बने। अभी इसी वक्त कपड़े लेकर जाओ और अच्छी तरह से धो के लाना, वरना तुम्हारी शिकायत हम जहांपना से करेंगे, समझे? वैद जी, आपको क्या लगता है वैद जी, रानी साहिबा ठीक तो हो जाएंगी ना? सच तो यह है जापना, रानी साहिबा के पागलपन के इलाज के बावजूद उनका पागलपन घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। कुछ भी कीजिए वैद जी, कुछ भी कीजिए, जो कर सकते हैं कीजिए, लेकिन रानी साहिबा को ठीक कीजिए वैद जी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जहांपना, लेकिन आपसे एक गुजारिश है जहांपना कि आप और महल के बाकी लोग रानी साहिबा से यहां मिलने ना आए, क्योंकि अपने लोगों को देखकर उनका पागलपन बढ़ जाता है। जैसा आप ठीक समझे। हम फिर कभी रानी साहिबा से मिलने यहां नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मित्र तानसेन, साधना के कमरे की ठीक से तलाशी लेनी होगी। चलिए ढूंढिए। मित्र तानसेन, क्या आइए। हमारा शक सही निकला। रानी साहिबा की दासी साधना जो दिखती है वो है नहीं। ये देखिए, जहां पना की जानी दुश्मन वाहिद अली खान ने यह खत लिखा साधना के लिए। इसका मतलब साधना वाहिद अली खान के लिए काम करती है, समझे? समझ गए। कहिए अबीरा जी, आप हमसे कुछ कहना चाहती थी? जहांपना हम ये महल छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा ना कर बेटी, गुड़िया रानी पहले ही पागल खाने में है और हम सब परेशान। थारे वजह से तो हमारी हिम्मत बढ़ी है, एक तो ही से जिसने हम सबको संभाले से। सासू अम्मी ठीक कह रही हैं अबीरा जी। अगर आप नहीं होती तो रानी साहिबा को याद कर करके हम खुद पागल हो गए होते। जापना, हम आपसे कुछ कहना हमें नहीं करनी है। अबीरा जी, आप हमें बताइए, आप ये महल छोड़कर जाना चाहती क्यों हैं? क्योंकि बीरबल जी को लगता है कि हम इस महल में साजिश के तहत आए थे और रानी साहिबा को पागल करने के पीछे भी हमारा ही हाथ है। इसीलिए आज इन्होंने हमारे कमरे की तलाशी भी ली है। ओहो, तो ये बात है। बीरबल, बताइए हमें क्या क्या मिला आपको तलाशी में? कुछ नहीं जापना, हमें शक था इसलिए हमने तलाशी ली। वाह वाह बीरबल, वाह वाह वाह। पहले आपको हम पर शक था कि हमारी वजह से रानी साहिबा पागल हो रही हैं। हम पर आपकी दाल नहीं गली, तो अब आपने अपनी शक की तलवार घुमाकर इनकी तरफ बढ़ा दी। इनकी तरफ जो हमारा ख्याल रखने की कोशिश कर रही हैं, जो हमारी मदद कर रही हैं, हमारे बुरे वक्त में, हमारे दुख में हमारा साथ दे रही हैं। आप कहीं नहीं जाएंगी अबीरा। इस महल को छोड़कर अगर कोई जाएगा तो वो है बीरबल। अबीरा, आप यहीं रहेंगी और बीरबल इस महल को छोड़कर जाएंगे।
ये हमारा आखिरी फैसला है। तक लिया। मित्र बीरबल, एक बार फिर सोच लीजिए, इस तरह गुस्से में महल छोड़कर जाना नहीं होगा, सही? वो सब बातें जहांपना ने आपसे गुस्से में थी कही। मित्र तानसेन, हम आज और इसी वक्त ये महल छोड़कर जा रहे हैं। दामाद साहब, महारानी दुर्गावती को उस अबीरा में अपनी गुड़िया रानी दिखे से ठीक उसी की आदतें हैं उसमें। हाँ जहांपना, उसने तो बहना की तरह महल को भी संभाल लिया। अरे बलदेव, आप तो रानी साहिबा से मिलने पागल खाने में गए थे। कैसी तबीयत है उनकी अब? वैद्य जी का कहना है कि बहना कभी ठीक नहीं हो पाए। जहांपना की जय हो। जहांपना, हमें लगता है कि महल में रहते हुए हमें काफी समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। महारानी दुर्गावती ने फैसला ले लिया उसे, अबीरा कहीं नहीं जाएगी, वो अठे ही रहेगी और गुड़िया रानी की जगह लेगी। सासू अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? हम मुआफी चाहेंगे, लेकिन रानी साहिबा के लिए हमारे दिल में जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। जानू से दामाद साहब, लेकिन आपके और इस परिवार की देखभाल कौन करोगे? इसलिए महारानी दुर्गावती ने फैसला ले लिया उसे आपकी और अबीरा की शादी करने की। गलत फैसला लिया है आपने मासा। रानी साहिबा, आप अपने पागलखाने से भाग तो नहीं आई हैं? आप यहाँ कैसे? बहना, बहुत गलत फैसला लिया है आपने। लेकिन बहना, वैद्य जी का कहना था कि आप कभी ठीक ही नहीं हो सकती। हमें वैद्य जी ने नहीं भाई साहब, हमें तो बिरबल ने ठीक किया है। बीरबल ने? लेकिन वो तो हमारा महल, हमारी रियासत छोड़कर जा चुके हैं। नहीं जहांपना, बिरबल कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ पागल खाने में थे। इस पागल औरत को नया नया भर्ती किया गया है, बाहर लोग को पत्थर मार रही थी। बीरबल एक औरत बन के पागल खाने में भर्ती हो गई, ये बात तो हमारी समझ में आई, लेकिन उनके ऐसा करने से आप ठीक कैसे हो गई? रानी साहिबा, ये आपके खिलाफ एक साजिश है। आप पागल हैं नहीं, आपको पागल बनाया जा रहा है। ये दवाई देकर मत खाइए दवाई, बात समझने की कोशिश कीजिए। जहांपना, बिरबल के कहने पे हमने वो दवाई खाना बंद कर दिया और हम बिल्कुल ठीक हो गए। आप ठीक हो गई रानी साहिबा, आप ठीक हो गई। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? रानी साहिबा, लेकिन बीरबल कहाँ है? कहाँ है बीरबल? बीरबल कहाँ है? हमने सुना है आप उनसे नाराज हो, इसलिए बाहर खड़े हैं। ओह, बच्चे हैं क्या? बीरबल, बीरबल अंदर आइए। बीरबल, बीरबल, पहले तो ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, जरा तफसील से हमें समझाइए। अभी बताते हैं जहांपना। जहांपना, यहां से निकलने के बाद हम सबसे पहले साधना को ढूंढने गए, जो कि रानी साहिबा की दासी थी, क्योंकि हमें शक था कि रानी साहिबा के पागल होने में जरूर साधना का हाथ है। पर हमारा शक गलत था, क्योंकि साधना हमें मिली और उसने बताया कि वो तो यहां सिर्फ मुगलिया दस्तावेज और नक्शे चुराने आई थी, जो उसे नहीं मिले और यहां से चली गई। तो फिर सवाल ये उठता था कि ऐसा कौन है जिसे रानी साहिबा के पागल होने से फायदा हो? और जवाब हमें मिल गया। जिसे रानी साहिबा के पागल होने से फायदा है, जिसका ये सारा षड्यंत्र है, वो अबीरा है। जहांपना, अभी अभी
अबीरा रानी साहिबा बनने वाली थी और यही इनका मकसद था, और इसीलिए इन्होंने चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करके आपको हमसे दूर कर दिया, क्योंकि जानती थी कि जब तक बीरबल आपके साथ है ये अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होगी। बीरबल, आपके पास क्या सबूत है कि हमने रानी साहिबा को पागल करने की कोशिश की है? अबीरा जी, शायद आप जानते नहीं, पर बीरबल कभी बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाते। वैद आसिफ को तो जानती होंगी ना आप? सिपाहियों, ले आओ वैद आसिफ को। जहां बना, इन्हें तो आप जानते हैं, वैद आसिफ जी, लेकिन जहां बना आप ये नहीं जानते कि ये अबीरा के जुड़वा भाई हैं। आपको कैसे पता चला कि ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं? बलदेव जी, ये दोनों भाई बहन जुड़वा ही नहीं बल्कि जन्म से जुड़े हुए, इन्हें अलग किया गया। देखिए निशान अबीरा के हाथ पर। दिखाओ। और वैसा ही निशान है यहां वैद आसिफ के हाथ पर। ये दोनों निशान देखते ही हम सारा माजरा समझ गए थे, बल्कि अबीरा के कहने पर ही आसिफ यहां वैद बनकर आए, ताकि जब अबीरा रानी साहिबा को पागल बनाकर पागल खाने में भेज दे तो वैद आसिफ वहां उन्हें पागल होने की दवाई देते रहे और वो हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाए। बीरबल, ये बात तो समझ में आई कि पागल खाने में ये रानी साहिबा को ठीक नहीं होने देता था, लेकिन रानी साहिबा के पागलपन की शुरुआत हमारे महल में हुई थी, ये कैसे हुई? जा बना, ये आपकी नर्तकी अबीरा जो है वो नृत्य सिखाने के बहाने रानी साहिबा को पानी और शरबत में पागल होने की दवाई देती रही। लेकिन बीरबल, आपने तो हमसे कहा था कि जब आपने अबीरा के कमरे की तलाशी ली तो आपको कुछ नहीं मिला। बिल्कुल सही कहा था जाबना। जब हमने अबीरा जी के कमरे की तलाशी ली तो वहां हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि पागल होने की दवाई इन्होंने कमरे में रखी नहीं थी बल्कि यहां रखी थी। क्यों अबीरा जी, अब तो कोई सबूत की जरूरत नहीं है? इतना बड़ा धोखा। सिपाहियों, ले जाओ इस भाई बहन को और कैद खाने में डाल दो। ले जाओ इन्हें। रुको। बीरबल, जो कुछ भी हमने आपके साथ किया वो मुआफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं तो हमें मुआफ करना आपका फर्ज है। जापना, हम आपको एक शर्त पे माफ करेंगे। क्या क्या कैसी शर्त? शर्त यह कि आज के बाद आप ऐसी कमर हिलाने वाली नर्तकी को दरबार में नहीं बुलाएंगे। उसकी जरूरत नहीं है अब बीरबल, हम वो नृत्य सीख चुके हैं।